तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि तेरापन धर्म संघ के एकादशम अधिशास्ता परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। साध्वी प्रमुखासी जी, बंधुओं एवं बहनों, आज पूज्य प्रवर उस धरती पर पधारे हैं जिस धरती के साथ में तेरापन धर्म संघ की अनेक घटनाओं का संबंध है। और एक घटना का उल्लेख करता हुआ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी राजल देसर की ओर पधार रहे थे। मार्ग में युवाचार्य श्री महाश्रमण जी थोड़ा सा साधन से आगे पधार रहे थे और आचार्य प्रवर्ष के पीछे युवक गीत गा रहे थे, आओ आओ भिक्षु स्वामी अब तो म्हारे आंगणी है, ऊबा उड़ी का कद का आपने। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने संतों को फरमाया कि भिक्षु स्वामी तो पता नहीं कब आएंगे, साधन थोड़ा तेज करो तो महाश्रमण तो हमें मिल जाएंगे। तो थोड़ा साधन तेज किया और युवाचार्य श्री महाश्रमण जी मिल गए और बाद में फिर थोड़ी देर साथ में पधारे। फिर युवाचार्य श्री ने फरमाया अब मैं आगे चलूं, तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने फरमाया तुम्हारे लिए ही तो साधन तेज करके आगे आए हैं, अब आगे और क्यों जा रहे हो। तो स्वामी जी तो आएंगे तब आएंगे, पर आज आचार्य श्री महाश्रमण जी का राजाना में पदार्पण हुआ है। सब लोग खुश हैं और इस खुशी में परम पूज्य गुरुदेव की हम अमृत देशना सुनेंगे। पहले मैं निवेदन करता हूँ साध्वी प्रमुखासी जी से। प्रज्ञा प्रजागृतिं नेता चेतो विनिर्मलीकृतं नमोस्तु गुरुवे तस्मै अभिन्नाय ममात्मने। परम श्रद्धास्पद आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार, परम पूज्य आचार्य प्रवर अभी अपने घर की परिक्रमा कर रहे हैं। अपने घर से शायद आप यह समझते होंगे कि आचार्यवर ने अभी सरदार शहर की परिक्रमा की, सरदार शहर पधारे और सरदार शहर पर पूर्ण अनुग्रह किया, अनेक महोत्सव उनको दिए। किंतु सरदार शहर की परिक्रमा अपने घर की परिक्रमा नहीं है, क्योंकि सरदार शहर तो हम सब का घर है। आचार्यवर का जन्म सरदार शहर में हुआ तो हम सब भी सरदार शहर के ही हो गए। अपने घर से मेरा तात्पर्य है आचार्यवर अभी थली की परिक्रमा कर रहे हैं और यह थली का ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र पर, जैसा कि अभी संयोजक मुनि ने बताया, अनेक ऐतिहासिक पल जुड़े हुए हैं। परम पूज्य दालगणी ने यहाँ पर एक चातुर्मास किया था, एक मर्यादा महोत्सव किया था। कालूगणी ने चातुर्मास तो नहीं किया था, लेकिन 4 मर्यादा महोत्सव इस क्षेत्र को प्रदान किए थे। गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने 1993 का चातुर्मास यहाँ किया था। मेरी मुनि दीक्षा हुई थी 92 में और उसके बाद पहला चातुर्मास गुरुदेव ने राजल देसर में किया था। और जैसे ही इस भवन में आए, अनेक बातें आँखों के सामने अवतरित हो आई। यहीं पर परम पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें आगम का कार्य प्रारंभ करवाया था। अनुयोग द्वार का काम, संपादन का कार्य हम 4 साध्वियाँ परम पूज्य युवाचार्य महाप्रज्ञ की सन्निधि में करते थे। और इसके अतिरिक्त भी अनेक संस्मरण, अनेक प्रसंग राजल देसर के साथ में जुड़े हुए हैं। परम पूज्य आचार्यवर ने भी यहाँ मर्यादा महोत्सव किया था और उस मर्यादा महोत्सव में अनेक साधु साध्वियाँ संभागी बनी थी। उन्होंने प्रेरणा पाठी यहाँ से प्राप्त किया था। पूज्य कालूगणी की इस क्षेत्र पर
अच्छी मर्जी रही है और मर्जी का कारण था कि यहाँ के जो श्रावक श्राविकाएं थे बड़े विनीत थे, भक्त थे, संघ के प्रति समर्पित भी थे। पूज्य कालूगणी विक्रम संवत 1972 में बालोतरा में प्रवास कर रहे थे। अनेक लोग पूज्य कालूगणी की सेवा में आए हुए थे और उसी समय जयचंद लाल जी बैद, राजल देसर के जयचंद लाल जी बैद की पत्नी भी सेवा में थी। संयोग ऐसा मिला कि उनके परिवार में से दो उनके पौत्र और पोत्री को ज्वर हो गया और वह ज्वर काफ़ी कठोर ज्वर था, उतर नहीं रहा था। स्वयं कालूगणी उस समय में 7 दिन तक विराजे और उसके बाद कालूगणी ने तो प्रस्थान कर दिया, किंतु साध्वियों को कहा कि जब तक ये दोनों बच्चे स्वस्थ नहीं हो जाए तब तक उन्होंने सिंगाड़ों की व्यवस्था की। पहले एक सिंगाड़ा था और फिर 3 साध्वियों के सिंगाड़े की वहाँ पर व्यवस्था की और जब वो दोनों उनके पौत्र और पौत्री स्वस्थ हो गए उसके बाद में साध्वियों ने वहाँ से प्रस्थान किया था। और एक प्रसंग की ओर मैं आपका ध्यान उजागर करना चाहूँगी, इसलिए कि उस प्रसंग ने महिला समाज के गौरव को बढ़ाया है। परम पूज्य आचार्यवर 1982 में सुजानगढ़ में प्रवास कर रहे थे और उस समय में अनेक क्षेत्रों के लोग परम पूज्य कालूगणी की सेवा में उपस्थित थे और लोग सब मर्यादा महोत्सव के लिए प्रार्थना कर रहे थे। लाडनू से अनेक लोग आए हुए थे, छापर से आए हुए थे, बिदासर से, सरदार शहर से अनेक क्षेत्रों के लोग कालूगणी को प्रार्थना कर रहे थे। और वहाँ पर राजल देसर से एक महिला और उसके साथ में एक उसका बच्चा था, उसने भी कालूगणी से राजल देसर के लिए मर्यादा महोत्सव की प्रार्थना की। लोग सब सज धज करके आए थे कि हम इतने लोग आए हैं, जरूर कालूगणी सरदार शहर बिदासर मर्यादा महोत्सव फरमाएंगे। लेकिन जब कालूगणी ने मर्यादा महोत्सव की घोषणा की तो लोग स्तब्ध रह गए और स्तब्ध इसलिए रह गए कि सिर्फ 2 व्यक्तियों ने राजल देसर मर्यादा महोत्सव की प्रार्थना की थी। उनमें एक तो थी जयचंद लाल जी बैद की पत्नी और एक व्यक्ति और उनके साथ में था। उन 2 ने अर्ज की और 2 के आधार पर पूज्य कालूगणी ने राजल देसर का मर्यादा महोत्सव प्रारंभ कर दिया। चारों राजल देसर का मर्यादा महोत्सव फरमा दिया, चारों ओर उहापोह होने लगी। ये कैसे हुआ? कालूगणी ने ऐसा कैसे किया? हम लोग तो इतने जन आए हुए थे, कालूगणी ने हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और इस एक महिला ने अर्ज की और इस महिला के आधार पर पूज्य कालूगणी ने चातुर्मास मर्यादा महोत्सव की घोषणा कर दी। लोग अपनी प्रतिक्रियाएं कर रहे थे और प्रतिक्रियाएं स्वयं पूज्य कालूगणी के पास में भी पहुंच रही थी। जब कालूगणी को पता चला कि लोग इस प्रकार की उहापोह कर रहे हैं और एक भाई ने तो यहाँ तक कह दिया कि 2 तूंतड़ों की अर्ज हो रही थी और 2 तूंतड़ों की अर्ज के आधार पर कालूगणी ने जो मर्यादा महोत्सव फरमा दिया। कालूगणी ने ये सुना तो कालूगणी को थोड़ा सा कैसे ही लग रहा था, तो कालूगणी ने एक दिन फरमाया कि तुम इनको 2 तूंतड़ा कह रहे हो, लेकिन मैं 2 तूंतड़ा नहीं मान रहा हूँ। ये जो महिला है, ये महिला पूरी राजल देसर का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला है और इसलिए मैंने इनको मर्यादा महोत्सव प्रदान किया है। तो यह घटना सचमुच में हमारे महिलाओं के लिए गौरव का विषय बनती है। पूज्य कालूगणी ने एक महिला पर कितना बड़ा विश्वास किया और विश्वास करके 13 पंथ धर्म संघ का वृहत आयोजन, मर्यादा महोत्सव जैसा आयोजन राजल देसर वासियों को फरमा दिया। हमारे 13 पंथ धर्म संघ के आचार्य योग्यता की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, किस व्यक्ति की कितनी योग्यता है
और कौन व्यक्ति कितना पानी में है यह देख करके अपना निर्णय सुनाते हैं। परम पूज्य आचार्य प्रवर आज राजल देसर के इस धरती पर पधारे हैं। बालू के इस धरती को अपनी चरण धूलि से पवित्र किया है। आचार्यवर जहाँ पधारते हैं लोगों का एक बड़ा हुजूम सा इकट्ठा हो जाता है और हर व्यक्ति अहम अहमिकया यह चाहता है कि आचार्यवर के जैसे तैसे मेरे घर में चरण हो, मेरे फार्म हाउस में आचार्यवर के पगलियाँ हो। आचार्यवर करुणा सागर हैं, करुणा के स्रोत हैं। भले ही घर में पधारे या न पधारे, घर के बाहर ही विराजे, लेकिन लोगों को तृप्त करते हैं, लोगों को संतोष प्रदान करते हैं। कल ही आचार्यवर मोमासर के भाई लोग ऐसे ही सेवा कर रहे थे और उन्होंने कहा कि एक दिन आचार्यवर हमारे यहाँ विराजे। 24 घंटा का भी आचार्यवर का पूरा प्रवास नहीं हुआ था और वो एक दिन तो ऐसा लग रहा था कि हमारे मोमासर में लोग समा ही नहीं रहे हैं। और आचार्यवर के विहार के बाद हमने देखा हमारी गलियां सारी वीरान हो गई है। तो आचार्यवर जहाँ पधारते हैं सचमुच में जैसा कि कहा जाता है जहाँ राम होते हैं वहाँ अयोध्या का निर्माण हो जाता है। आचार्यवर जहाँ पधारते हैं एक नई वातावरण का निर्माण हो जाता है और आचार्यवर के द्वारा जो प्रवचन होता है वह सचमुच में लोगों के जीवन को परिवर्तन करने वाला होता है, लोगों के जीवन की दिशा और दशा को बदलने वाला होता है। अनेक लोगों से हम सुनते हैं कि मैंने आचार्यवर का प्रवचन सुना था और उस प्रवचन के द्वारा मुझे इस प्रकार की प्रेरणा मिली और मैंने अपने जीवन को बिल्कुल बदल दिया। मैं इस अवसर पर यही मंगल कामना करते हूँ। परम पूज्य आचार्यवर का यह तेजस्वी व्यक्तित्व जन जन को अपनी ओर खींच रहा है। हम अनुभव करते हैं कि आचार्यवर ने प्रलंब अहिंसा यात्रा की और उस प्रलंब अहिंसा यात्रा के दौरान अनेक लोग आचार्यवर के संपर्क में आए, अनेक कौमों के लोग आचार्यवर के संपर्क में आए और हर व्यक्ति ने यह अनुभव किया कि आचार्यवर का आभा मंडल सचमुच में बहुत अधिक पवित्र है। और जब आभा मंडल पवित्र होता है तब वह लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं आचार्यवर के चरणों का स्पर्श करूं। अंत में मैं यही मंगल कामना करती हूँ कि आचार्यवर के पवित्र आभा मंडल से जो रश्मियाँ निकल रही हैं हम उन रश्मियों को ग्रहण करने का प्रयत्न करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। ओम अर्हं। अब मैं निवेदन करता हूँ परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी से, जिन्होंने अपने शासनकाल का पहला मर्यादा महोत्सव राजल देसर में किया था और वो भी स्टेडियम में किया था। आज भी कुछ ऐसा ही लग रहा है जैसे स्टेडियम में जैसे कार्यक्रम हो रहा हो। तो निवेदन परम पूज्य गुरुदेव से अमृत देशना के लिए। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, रागद दोषा दओ तिब्बा नेह पासा भयंकरा ते छिंदित्तु जहानायम विहरामि जहक्कमम। आदमी के भीतर और प्राणी के भीतर जब तक वीतराग न बन जाए दो वृत्तियां होती हैं।
एक है राग और दूसरी है द्वेष की वृत्ति। राग और द्वेष ये दो आदमी को दुख के गर्त में डालने वाले हैं और कर्मों का बंद कराने वाले भी राग और द्वेष हैं। शास्त्र में कहा गया है, रागोय दोषो वीय कम्म बीयम। राग और द्वेष ये कर्म के बीज हैं। जितना जितना आदमी राग द्वेष को कमजोर बनाता है, प्रतनु बनाता है, कृश बनाता है, उतना उतना वह भीतर से हल्का होता है, पवित्र बनता है। कभी आदमी राग में, प्रियता में चला जाता है और कभी द्वेष में चला जाता है। अनुकूल परिस्थिति आ गई तो आदमी खुश हो जाता है और प्रतिकूल परिस्थिति में नाराज भी होने वाला हो जाता है। साधु को तो राग द्वेष को कम करने का विशेष ही प्रयास करना चाहिए कि कैसे उसके राग द्वेष, अहंकार, गुस्सा आदि ये कम हो। साधु जिसके राग द्वेष कमजोर पड़ गए या मर गए, वह बहुत उच्च कोटि का साधु होता है। एक लड़का सैनिक था और वह युद्ध के लिए गया हुआ था, मोर्चे पर गया हुआ था। उसकी माँ एक देहात गांव में रहा करती थी। माँ की ममता भी होती है संतान के प्रति, तो माँ के मन में इस बात का गौरव भी था कि मेरा बेटा देश की सेवा में लगा हुआ है। सेना सतर्क होती है, सन्नद्ध होती है, तो देश की जनता उस माने में निश्चिंत रह सकती है। सीमाओं पर सीमा बल तैनात है, जागरूक हैं, अलर्ट हैं, सन्नद्ध हैं, तो देश की जनता निश्चिंत नींद ले सकती है। और वे सैनिक नींद लेने लग जाए, नींद में ही रह जाए, तो फिर जनता को जागना पड़ सकता है, नींद खराब हो सकती है। तो माँ ने सोचा कि बहुत यूँ तो गौरव की बात है कि मेरा बेटा इस मातृभूमि की सेवा में लगा हुआ है, युद्ध में गया हुआ है, परंतु मन में है माँ हूँ तो बेटा मेरा सानंद आ जाए, जीत करके आ जाए, मैं बेटे का मुंह देख लूँ, बेटे को अपनी आंखों से देख लूँ। तो उसने, माँ ने एक संकल्प किया। जैसे कई लोग देवी देवताओं की शिरनी बोलते होंगे, हनुमान जी की शिरनी वो करूँगा, ऐसा काम हो जाए। तो माँ ने यह संकल्प किया कि मेरा बेटा जीत करके सानंद सकुशल मेरे पास आ जाए तो मैं एक बाबा सन्यासी को मेरे घर में खाना खिलाऊंगी, इतना सा मैं कर दूंगी। अब योग था, संकल्प का कुछ संयोग बना। 2 दिन बाद ही बेटा घर पर आ गया। बोला माँ वो युद्ध का विराम हो गया है और हमको छुट्टी मिल गई, मैं गांव आ गया हूँ आज। माँ बहुत खुश हुई कि बेटा आ गया। माँ को याद था कि बाबा को खाना खिलाना है। तो माँ बोली बेटा तू स्नान कर, मुंह हाथ धो ले, मैं एक अपने पास में आश्रम है वहाँ बाबा लोग हैं, एक बाबा को लाने जा रही हूँ, क्योंकि मेरा संकल्प किया हुआ था कि तुम आ जाओगे तो बाबा को खाना खिलाऊंगी, तो बाबा को लाने जा रही हूँ। वो लड़का जो सैनिक था वह बोला माँ एक बात का ध्यान रखना, बाबा को लाओ ना, किसी मरे हुए बाबा को लाना, मरे हुए बाबा को लाना। माँ बोली बेटा तुम्हारी तो मजाक विनोद की बहुत आदत है, आते ही तुमने मजाक शुरू कर दी मेरे से, मरा हुआ बाबा कैसे आएगा, जीवता ही बाबा आएगा। तो माँ बस मेरी बात तो यही है, लाओ जरूर लाओ, पर किसी मरे हुए बाबा को लाओ। माँ ने कहा तुम तो मजाक करते हो। माँ गई आश्रम में, एक बाबा जी से कहा कि आप मेरे घर आओ, खाना खाओ, आज का लंच मेरे यहाँ ले लो।
तो बाबा ने कहा ठीक है, आ जाता हूँ। अपने बड़े बाबा जी से पूछ करके वो एक सन्यासी उस माता जी के साथ साथ उसके घर के निकट पहुंचा तो लड़का बाहर बैठा था। वो लड़के ने बाबा को गालियां देनी शुरू की, 2-4 भद्दी गालियां दी। तो बाबा भी गुस्से में आ गया, नाराज हो गया और थोड़ा बोल करके रूस करके वापस चला गया। माँ ने सोचा काम तो बना नहीं, एक बाबा को तो जिमाना है मुझे। फिर गई, दूसरे बाबा को लाने गई, वो भी आया, फिर लड़के ने गालियां बरसाई, वो भी चला गया। तीसरा आया, वो भी चला गया गालियां सुन करके। माँ भी पक्की थी, फिर गई, चौथे बाबा को लेकर आई। बाबा आया तो फिर लड़के ने गालियां बरसाई, लाठी हाथ में ले ली कि खबरदार है मेरे घर में घुस गए हो तो। बाबा बोला बेटा घर में घुसना कोई ज़रूरी नहीं है मेरे लिए, तुम्हारी माँ या माँ ही होगी, माँ ने कहा था तब मैं आ गया हूँ, फिर भी मेरे आने से तुमको तकलीफ हो रही है तो कोई बात नहीं बेटा, मैं वापस चला जाता हूँ। बड़े कोई गुस्सा नहीं किया कि बेटा मैं तुम्हारी माँ के कहने से आया हूँ, तो मेरे आने से तुमको दुख हो रहा हो तो कोई बात नहीं, मैं किसी को दुखी करना नहीं चाहता, मैं वापस जा रहा हूँ, तुम खुशी रहना, सुख में रहना, मैं जा रहा हूँ। बाबा बिना कोई गुस्सा किए बेटे को अच्छी मंगल कामना दे करके मुड़ गया अपने आश्रम की ओर। थोड़ा सा चला, वो लड़का गया, बाबा के पैर में मस्तक रखा कि बाबा गलती को माफ़ करो, आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। कहा ठीक है चलता हूँ, कोई बात नहीं। तो बाबा वापिस आ गया, घर में गया, माँ घर में बैठी थी। बेटा बोला माँ यह बाबा आया है ना, यह मरा हुआ बाबा है, इसको भोजन कराओ। तो माँ बोली बेटा मरा हुआ कैसे हुआ, ये तो चलता है, बोलता है, सब श्वास आ रहा है, तो मरा हुआ कैसे हुआ। तो बेटा बोला माँ सुनो मेरी बात, मरा हुआ बाबा वह होता है जिसका अहंकार मर जाता है, मरा हुआ बाबा वह होता है जिसका गुस्सा मर जाता है, कसाई मर जाते हैं, वह मरा हुआ बाबा होता है, जिसके आक्रोश अहंकार आदि उभरते हैं वो जिंदा बाबा होता है, यह मरा हुआ बाबा है। माँ ने अब समझा कि बेटे का कहने का मतलब क्या था, मरा हुआ बाबा। हमारे संत लोग थोड़े यहाँ पर तो हमारे कितने मरे हुए बाबा हैं, ठीक है, हम सभी को इस माने में मरा हुआ बाबा बने, जल्दी बने, मंगल कामना रखें कि कसाई मर जाएं, यानी कम से ज़्यादा तेज थोड़ा बहुत तो सदमस्त हो जाए, ज़्यादा गुस्सा नहीं, ज़्यादा अहंकार नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं। तो शास्त्रकार ने कहा राग और द्वेष ये कर्म के बीज हैं, ये पास हैं, पास जाल हैं, इनमें आदमी को नहीं फंसना चाहिए। खैर साधु को तो मरा हुआ बनने का प्रयास यथासंभवतया करना ही चाहिए, परंतु आप लोग जो गृहस्थ हैं उनको भी साधु जितना नहीं भी हो सके तो जितना हो सके अपने कसायों को, गुस्से को, अहंकार को, इनको कम करने का प्रयास करना चाहिए। भी अहंकार क्यों करें, हमसे बड़े हैं तो उनके सामने अहंकार क्या दिखाना है, बड़े तो बड़े ही हैं, माँ बाप है तो माँ बाप ही है, बड़े ही हैं। बेटा भले प्रधानमंत्री भी क्यों न बन जाए, पर माँ के सामने वह बेटा है, प्रधानमंत्री है पर माँ के सामने वो बेटा है। राजा भी बन गया, ठीक है राजा है, पर माँ के सामने तो वो बेटा है, उसकी वो माँ है, तो वो अपने बेटे को उसी तू की भाषा में अरे रामला, अरे श्यामला आ गया, भले वो कितना ही बड़ा आदमी हो गया, क्योंकि वो माँ है। तो माँ बाप हैं वो तो बड़े होते हैं, तो माँ बाप की कोई अवज्ञा करे, अवहेलना करे, उनकी अवांछनीय रूप में उनकी भर्त्सना करे, तो यह बेटे का फर्ज नहीं होता है। तो आदमी को अहंकार नहीं और ज़्यादा गुस्सा नहीं, ज़्यादा लोभ नहीं, आदमी को संतोष में रहना चाहिए। ज़्यादा लोभ थोड़ा बहुत तो ठीक है, गृहस्थ हैं, अति लोभ हो न कर्तव्य है,
अति लोभ में नहीं जाना चाहिए, अपने कार्य में ईमानदारी रखने का प्रयास रखना चाहिए, तब आदमी का जीवन अच्छा बन सकता है। और आदमी के जीवन में अनैतिकता है, छलना है, माया है, ठगी है, धोखा है, तो फिर जीवन में अशुद्धता है, कमियां हैं। तो जीवन हमारा अच्छा बने, शुद्ध बने, यह काम्य है। आज हम राजल देसर आए हैं और राजल देसर में तो अनेक बार आना हो गया है। हमारे आचार्य भी पधारते रहे हैं, पूर्व आचार्य भी पधारते रहे हैं समय समय पर। और विक्रम संवत 2050 का चतुर्मास परम पूज्य आचार्य तुलसी युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का राजल देसर में यही हुआ था। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का ठिकाना वो था, वो बिल्डिंग थी। युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ऊपर विराजते थे। नाहर भवन है, नाहर भवन की 2 ये बिल्डिंग्स हैं, एक में गुरुदेव तुलसी, एक में युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ऊपर वाले, ऊपर के कमरे में विराजते थे। चतुर्मास हुआ था और उस चतुर्मास में आचार्य श्री तुलसी का स्वास्थ्य थोड़ा सा दर्द सा, वो थोड़ी तकलीफ हो गई थी। तो फिर यहाँ विश्राम कायोत्सर्ग किया था। वो डॉक्टर साहब आए, संभवतः वो बीकानेर नहीं सिंहसेना नहीं, हड्डी के डॉक्टर थे वो। तो वो देखा वहाँ उस बिल्डिंग में, देखा संभवतः डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई बीमारी वाली बात नहीं है, बेड रेस्ट करना होगा, थोड़ा बेड रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा कि हमारे आचार्य श्री बेड रेस्ट नहीं, कायोत्सर्ग करेंगे। युवाचार्य श्री ने कहा कि यह शब्द भी ऐसा ही है, बेड रेस्ट, BAD कर दें तो BAD, बेड तो शब्द ही ठीक नहीं है, यानी बेड तो बेड रेस्ट नहीं, गुड रेस्ट, यानी कायोत्सर्ग करेंगे आचार्य श्री। उन्होंने शब्द को बदला था, कायोत्सर्ग की साधना करेंगे। फिर उस कमरे में, संभवतः वो कमरा होगा, यही कमरा, इसमें गुरुदेव ने लंबा कई दिनों तक लेटे रहते, गुरुदेव लेटे रहते, शारीरिक काम के लिए विराजते थे, बाकी प्रायः लेटे ही रहते थे। तो वहाँ कई दिनों तक का विश्राम कायोत्सर्ग किया था। और गुरुदेव का वह संस्कृत का श्लोक उस समय संभवतः बनाया गया, आनंदो में रोमणि रोमणि प्रवहत या प्रवहत सततम मनः प्रसत्ति स्वस्थो हमिति च मन्ये कायोत्सर्गे सुखम शयान है, कि मैं, मेरे रोम रोम में आनंद है, चित्त की प्रसक्ति, और मैं कायोत्सर्ग में हूँ। तो कह स्वस्थ है स्वस्थो हमिति च मन्ये, कि मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। कि आप स्वस्थ हो तो लेटे क्यों हो, तो क्यों लेटे हो? कायोत्सर्गे सुखम शयान है, मैं कायोत्सर्ग कर रहा हूँ अभी। तो वह अनहोनी होनी नहीं, होशी जे होनी, बेमतलब बेचैन बन क्यों धीरज खोनी, यह भी संभवतः यही का बनाया हुआ गुरुदेव का पद्य है। तो गुरुदेव तुलसी का कायोत्सर्ग का स्थल वो बिल्डिंग, वो खासकर कमरा, वो कमरा खासकर है। तब सवेरे लोग दर्शन करते, तब फाटक खुलता, मानो मंदिर का फाटक सा खुल गया, ऐसे वो दरवाजा कभी खुलता था, अंदर गुरुदेव विराजे रहते थे। और यहाँ का प्रसंग है, संभवतः उसी चतुर्मास का है। एक बार मैं गुरुदेव के पास गया कि मुझे उपवास पुचका दे रहा हो। तो गुरुदेव ने कहा त्रिविहार उपवास। मैंने कहा 24 की इच्छा है, 24 पुचका दे रहा हो। तो नहीं गर्मी है, त्रिविहार नहीं गुरुदेव 24 कराओ गुरुदेव, 24 की इच्छा है। तो मैंने शायद 1-2 बार अर्ज की होगी, 24 पुचकाओ, 24 करा दो। तो गुरु होते हैं, गुरु थे वो। तो कहा 24, लगता है तू स्वास्थ्य को बिगाड़ेगा, लगता है तू स्वास्थ्य ने बिगाड़ सी। यहाँ उपवास पुचका दिया, मुझे पुचका दिया, उपवास किया, और मेरे शरीर में व्याधि सी शुरू हो गई, तकलीफ शुरू हो गई। और फिर संभवतः गुरुदेव पंडाल वहाँ था, उधर पंडाल था उस समय, वहाँ व्याख्यान दिलाया। संभवतः व्याख्यान में फरमाया कि यह मुनि मुदित
मैंने कहा था चौबियार मत कर, तो उसने जिद कर लिया, उसने यानी ज़्यादा किया, बचका दिया। अब देखो वो बीमार हो गया, वो बीमार पड़ गया मुजिद कुमार। अब तो मैं तकलीफ, शरीर में तकलीफ होने लग गई। तो फिर मैं मधुकर जी स्वामी को माध्यम बनाकर गुरुदेव के कमरे में, मैं उधर था, फिर गुरुदेव के, मेरे पालने का दिन था, थोड़ी तकलीफ थी शरीर में, तो गुरुदेव के पास गया और मैंने एक क्षमा याचना, ये मैंने जो भी आग्रह कर लिया, जो भी किया, मैंने आपसे जिद सा कर लिया, जो भी उपवास चौबियार कराने का, तो मैं कोई मेरा आग्रह नहीं, आगे आप जो आप फरमाएंगे वही करना है। तपस्या मेरे लिए गौण है, आपकी दृष्टि मेरे लिए मुख्य है। मैंने वो विनय भाव प्रकट किया और गुरुदेव ने इतनी कृपा बरसाई, इतनी मेरे बहुत प्रेम वात्सल्य दिया मुझे। वो सारा उस कमरे का सारा उधर का प्रसंग है। तो गुरुदेव तुलसी का वो प्रवास स्थल है और युवाचार्य श्री यहाँ ऊपर कमरे में विराजते थे। तो यह पूरा ठिकाना उस चतुर्मास का यह स्थल रहा है। और मर्यादा महोत्सव हुआ था, गुरुदेव तुलसी का विक्रम संवत 2035 का मर्यादा महोत्सव हुआ था। वो मर्यादा महोत्सव हमारे संघ के भविष्य का मानो एक तरह से निर्णय देने वाला मर्यादा महोत्सव था। और गुरुदेव तुलसी ने वो मुनिश्री नथमल जी टमकोर महाप्रज्ञ अलंकरण से अलंकृत को अपना युवाचार्य बनाया था, उत्तराधिकारी घोषित किया था। वो डागा परिवार की वो बाड़ी का जो स्थान है, वो पंडाल ऊंचा उठा था। तो हालांकि मैं तो यहाँ नहीं था, मैं तो नारा में था, पर सुना हुआ है वो पंडाल ऐसा उठ गया था। और वो मर्यादा महोत्सव हमारे धर्म संघ को मानो भावी आचार्य का निर्णय देने वाला मर्यादा महोत्सव था। और फिर यहाँ के बाद फिर गुरुदेव दिल्ली पधारे थे, युवाचार्य श्री को साथ लेकर दिल्ली पधारे थे। खैर, तो ये हमारा धर्म संघ का राजल देसर का क्षेत्र, जो युवाचार्य महाप्रज्ञ की मनोनयन भूमि भी है और जहाँ चतुर्मास भी मेरे देखने में भी आचार्य तुलसी ने किया था। और मर्यादा महोत्सव बाद में हमने भी यहाँ मर्यादा महोत्सव किया था। हमने तो किया था, मूल तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय का घोषित था, वो हमने क्रियान्वित हमने कर दिया था बाद में। तो ऐसा राजल देसर का क्षेत्र है जो जहाँ हमारा सेवा केंद्र भी, वर्षों तक सेवा केंद्र भी यहाँ, ये पूनम चंद जी वैद वाला वो मकान, वहाँ शादियों का सेवा केंद्र भी रहा है। और आखिर सेवा केंद्र में कम होते होते एकदम समाप्त हो गया सेवा केंद्र। सब शादियाँ काल धर्म को मानो प्राप्त हो गई, अपने आप ही सेवा केंद्र संपन्न हो गया। फिर हमने वैसे किया नहीं, मानो अपने आप ही संपन्न हो गया। हमने इतना भी आगे हमने किसी को रखा नहीं, तो अपने आप ही वो सानंद संपन्न हो गया सेवा केंद्र। और हाँ ठीक है। और बाद में मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनो को हमने मंत्री का स्थान भी मर्यादा महोत्सव में वहाँ दिया था। ऐसे अनेक प्रसंग हैं। हाँ, वो उसी मर्यादा महोत्सव में युवाचार्य के निर्णय के उसी दिन दिया था। वो डागा परिवार वाली वो बाड़ी साधी प्रमुखा जी यहाँ पुराने साधी प्रमुखा जी कान कमर जी रहे। अच्छा सेवा केंद्र तो ऐसा है कि वो हमारी वो हालांकि वैसे तो स्वाभाविक रूप में संपन्न हो गया था, पर हमारा मन भी था कि एक बार एक को कम करना है। हमारा मन भी था एक केंद्र कम करना है। वो थोड़ी व्यवस्था की दृष्टि से
थोड़ी संख्या कम करने की अपेक्षा लग रही थी कि एक संख्या कम हो तो थोड़ी व्यवस्था में सुविधा रहती है, तो वैसे भी होना ठीक ही था। और वैसे तो जरूरत पड़े तो फिर कभी देख लें, कोई खास बात नहीं है। तो इसमें तो ये राजल देसर को वर्तमान के हिसाब से तो ऐसी चीज़ है कि न तो आपको पूछने की जरूरत है ज़्यादा, बस जरूरत हो तो कभी कह दें अब जरूरत है। आपको विश्वास अच्छा अच्छा हाँ ठीक है अच्छा हाँ। वो स्थिरवास की आजकल ऐसी स्थितियां होती है, कई बार वर्तमान में वो स्वास्थ्य को लेकर कभी शहर में कभी कहीं वो ठीक है। अच्छा है। तो राजल देसर में आना हुआ, यहाँ के जैन अजैन सभी में खूब सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति ये संस्कार बने रहें और खूब धार्मिक भावना बनी रहे और सामाजिक आदि की साधना भी अच्छी चलती रहे। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। परम पूज्य गुरुदेव का मंगल प्रवचन और साथ में राजल देसर के और नाहर हवेलियों के साथ में जुड़े हुए अनेक प्रसंग पूज्य प्रवर ने कृपा कराई। अब राजल देसर के ओर से परम पूज्य गुरुदेव के स्वागत में कुछ प्रस्तुतियां हो सकेगी जो आज के दिन चंपालाल जी वो भिकमचंद जी वाली विक्रमचंद जी ऐसे एक और हो गई है हनुतराज जी की है हनुतराज सामने और गुरु कृपा क्या वो हनुतराज जी ये भी हो गई है। यहाँ भी संतों के प्रवास की बात तो हुई, ठीक है रहेंगे तो संतों पर है सब नहार के ही। अब तेरा पंथ महिला मंडल एवं कन्या मंडल अपने गीत की तैयारी करें। तब तक पहले मानकचंद जी डागा यहाँ के सभा की ओर से, नौतमल जी वेद उनकी ओर से वे गुरुदेव का स्वागत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। मानकचंद जी डागा। आराध्य देव के श्री चरणों में नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि तेरा पंथ धर्म संघ की यशस्वी आचार्य परंपरा के 11वें अनुशास्ता पूज्यवर आपके चरणों में भक्ति भरा नमन। साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभाजी के चरणों में सहभक्ति नमन। श्रद्धे मुख्य मुनिवर साध्वी वरिया जी के चरणों में सहभक्ति वंदना। सभी चरित्र आत्माओं के चरणों में मथेन वंदामी। पूज्य गुरुदेव के राजल देसर की इस पुण्य धरा पर पधारने की शुभ बेला में स्वागत समारोह में समागत श्रीमान अविनेश जी महर्षि विधायक बनते समय की सीमा है। हे अहिंसा के दिवाकर, हे नैतिकता के रत्नाकर, हे सद्भावना के भास्कर, हे नशा मुक्त संसार के स्वप्नकार, हे नैतिक समाज के सुमेरु, राजल देसर की इस पुण्य धरा पर तेरा पंथ सभा आचार्य महाश्रमण प्रवास व्यवस्था समिति महिला मंडल
युवक परिषद, कन्या मंडल, अनुव्रत समिति की तरफ से हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। गुरुदेव, राजलदेसर का कण कण आज आह्लादित है। हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है, तकरीबन 8 साल के लंबे अंतराल के पश्चात राजाने की इस पुण्य भूमि में समग्र समाज ने अपने भगवान के चरण रज पाकर एक गौरव की अनुभूति हो रही है। आप श्री के वात्सल्य का संचन पाकर सुख की अनुभूति कर रहे हैं। हे पूज्यवर, 9 नवंबर 2014 को लाल किले की प्राचीर से प्रारंभ 7 वर्षों, 3 देशों और 20 राज्यों की तकरीबन 18,000 किलोमीटर की अहिंसा यात्रा 27 मार्च 2022 को आपने नई दिल्ली में संपन्न की। आप श्री ने सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति के उपदेशों की अलखनंदा और मंदाकिनी जो 13 पंथ धर्म संघ और समाज के समक्ष बहाई है, मुझे लगता है ये समाज के आमूल परिवर्तन का और उत्थान का एक विशेष कारण बनेगी। हे ज्योतिर्पुंज राजलदेसर, 13 पंथ समाज शायद एक दृष्टि से छोटा जरूर है, लेकिन यहाँ के समाज में एकता और गुरु की आराधना और इंगित पे चलने की इच्छा प्रकट है और हम सब राजलदेसर वासी ये मंगल कामना करते हैं कि आपकी कृपा दृष्टि हम पे यूं ही बनी रहे। हम बड़े खुशी की बात है, आचार्य प्रवर के मुखारबिंद से जब राजलदेसर के इतिहास की बात सुनते हैं तो रोम रोम पुलकित हो उठता है। गुरुदेव, आपकी ये कृपा दृष्टि हम पर यूं ही बनी रहे, हम सब आपके कृपा के पात्र बने रहें। आपकी इंगित को आराधते हुए आपके धर्म और धर्म संघ की प्रभावना बढ़ाने में हम अपने योगभूत बने रहें। इसी आशा के साथ ओम हरम, ओम हरम। 13 पंथ महिला मंडल एवं कन्या मंडल, इसके बाद में मुकेश श्रीमाल तैयार। 13 पंथ शासन श्रृंगार, माने मारा लाल दुलार, धर्म धरा राजाने में प्रभु, धर्म धरा राजाने में प्रभु, बड़े भागा पधराया सा, बड़े भागा पधराया सा, स्वागत थाल सजावा,
स्वागत थाल सजावा सा थाली में कालू प्रमुखा पद सोप्या जेठा जी सती जबरा ओप्या कान कंवर जी पगल्या रोप्या महाप्रयाण भूमि राजाणो महाप्रयाण भूमि राजाणो जस रागर जड़नावासा जस झालर जड़नावासा मिलजुल मंगल गावासा स्वागत थाल सजावासा प्रतिदिन संत सत्यारा दर्शन सेवा केंद्र बन्यो आकर्षण प्रतिदिन संत सत्यारा दर्शन सेवा केंद्र बन्यो आकर्षण तिरवासी साधु सतियारी तिरवासी साधु सतियारी मरजी पाची चावासा मरजी पाची चावासा मिलजुल मंगल गावासा स्वागत थाल सजावासा तूफानी यात्रा रो दो छोड़ो नहीं किसो भी छोड़ तूफानी यात्रा रो दो छोड़ो नहीं किसो भी छोड़ अनुभूत्याने मुक्त हस्त शू अनुभूत्याने मुक्त हस्त शू बाटणरी कृपा चावासा बाटणरी कृपा चावासा मिलजुल मंगल गावासा स्वागत थाल सजावासा युग प्रदान प्रभु भला पधार्या सबरा आत्म कारज सार्या युग प्रदान प्रभु भला पधार्या सबरा आत्म कारज सार्या महिला मंडल हिल मिल सारी कन्या मंडल हिल मिल सारी शुभ संकल्प सजावासा शुभ संकल्प सजावासा मिलजुल मंगल गावासा स्वागत थाल सजावासा तेरा पंथ शासन श्रृंगार माने मारा लाल दुलार तेरा पंथ शासन श्रृंगार माने मारा लाल दुलार धर्म दरारा जाने में प्रभु धर्म दरारा जाने में प्रभु बड़े भागा पधराया सा बड़े भागा पधराया सा स्वागत थाल सजावासा हरदम मंगल गावासा मिलजुल मंगल गावासा स्वागत थाल सजावासा हरदम मंगल गावासा मिलजुल मंगल गावासा स्वागत थाल सजावासा तेरापंथ युवक परिषद के अध्यक्ष मुकेश श्रीमाल इसके बाद ज्ञानशाला अपनी तैयारी करें। युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में वंदना साध्वी श्री प्रमुखा श्री जी के चरणों में वंदना मुख्य मुनि वर साध्वियाँ सभी को वंदन। आज हमारे परम प्रसन्नीय अनुभूति हो रही है कि
कर लिए करा दें। लो जो ये संकल्प हैं सब लेने वाले हैं ना, ये धारणा के अनुसार है, त्याग है। ठीक है। आज हमें परम प्रसन्नी हो रही अनुभूति हो रही है कि राजलदेसर की पूर्ण धरा पर पूज्यवर का स्वागत कर रहे हैं। गुरुवर, आप कल्याणकारी पुरुष हैं। आप संपूर्ण भारत में अद्भुति हुई है। यहाँ भारत और अन्य भारत से बाहर भी आप जन कल्याण का किया है। हम आभारी हैं। आज आपने हम 2 दिनों का प्रवास का दिया है। मैं संपूर्ण तेरापंथ युग परिषद की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और ये मनोकामना करता हूं कि आप जल्द ही राजलदेसर दोबारा पधारे, यही मनोकामना है। ओम अरम। ज्ञानशाला अपनी लाइन और बना रही है, तब तक नाहर परिवार की ओर से गणेश मल जी नाहर। गणेश मल जी नाहर देरी नहीं करें। पुरुषार्थ बनते, पुरुषार्थ के पुजारी अमृत पुरुष, महातपस्वी, अहिंसा के पुजारी, युग प्रधान आर्य गुरु के चरणों में करबद्ध कोटि से नमन। मातृ हृदय सरल स्वभाव साध्वी प्रमुखा जी श्री को सत सत वंदन। मुख्य मुनि श्री साध्वी वरिया जी एवं समस्त साध्वी संत साध्वी गण को मेरा भावरी वंदना। सम्मानित अतिथिगण एवं श्रावक समाज सादर जय जिनेन्द्र। राजाने की गलियां और चौबारा कब से थे वीरान, नाहर भवन में पड़ा था सूना और सुनसान। दिल में नाहर परिवार संजोए थे अरमान, आशा लगाकर बैठे थे गुरुवर कब करे प्रवास का फरमान। आ जाइए पूरे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान, आज आइए चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान। गुरुवर, आज का दिन नाहर परिवार के लिए ऐतिहासिक है। आज पूरा परिवार आचार्यों के प्रवास का शताब्दी वर्ष मना रहा है। आज से 100 वर्ष पूर्व श्री कालूगणी का प्रवास हुआ, तब से लेकर गुरुवरों के चरणों कमलों से नाहर भवन पावन होता रहा है। आज इतिहास के पन्नों में एक और पन्ना जुड़ गया है। गुरुवर, आप बेंगलोर चतुर्मास दौरान संबोधि वाचन कर रहे थे तो नाहरों की हवेलियों के बारे में विवरण किया था कि आचार्यों का बराबर प्रवास होता रहा है। आज हम पूरा परिवार नाहर परिवार कृतज्ञ हैं। गुरुवर, जब आचार्य श्री तुलसी का 2050 में राजलदेसर चतुर्मास हुआ था, तब आचार्य श्री तुलसी को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तब बधाई के अनेक टेलीग्राम प्राप्त हुए थे। मुझे आपकी कृपा से निर्देश से उन टेलीग्रामों का हिंदी अनुवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसके लिए मैं आजीवन कृतज्ञ रहूँगा। गुरुवर, विगत में राजलदेश में अनेक प्रवास और चतुर्मास स्मृतियों का उल्लेख करते हुए आचार्य महाप्रज्ञ ने जब कहा कि नाहरों की इस हवेली में बहुत पुरानी स्मृतियाँ जुड़ी हुई है, इस स्थान में कण कण के कुछ ऐसे संस्कार हैं जो हर किसी को धर्म की ओर उन्मुक्त होने का प्रेरणा देते हैं। गुरुवर, आज अधिक से अधिक संख्या में प्रदेश से आगमन करके नाहर परिवार दर्शनार्थ हेतु हाजिर हुए हैं। हम आशा करते हैं आपकी दृष्टि हमेशा नाहर परिवार पे बनी रहेगी। ओम अरम। ज्ञानशाला की प्रस्तुति। परम पूज्य आचार्य प्रवर गुरुदेव श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में मैं अणुवर्त समिति अध्यक्ष अपनी पूर्ण समिति के सदस्यों की ओर से सादर चरण वंदना करता हूँ। हमारा परम सौभाग्य है कि हम आज आपके शुभ दर्शन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आपके परम तपस्वी जीवन से हमें बहुत कुछ अनुकरण करने के योग्य सीखने को मिलता है। गुरुवर, अणुवर्त समिति आपके आदेश अनुसार, आपके निर्देश अनुसार अपना कार्य कर रही है। आपका आशीर्वाद हम पर निरंतर बना रहे।
वंदे। खुशियों का गुलदस्ता आज भगवान घर आए, पूछते हैं विनय से हम हमारे खातिर क्या लाए। हमें नहीं चाहिए टॉफी न बिस्कुट की जरूरत है, तुम्हारी प्यारी यह तस्वीर हृदय में साफ दिख पाए। मिला खुशियों का गुलदस्ता आज भगवान घर आए। जली हिंसा की जहाँ होली वहाँ प्रभु ने की रंगोली। करिश्मा क्या तुम्हारा है नहीं कोई समझ पाए। मिला खुशियों का गुलदस्ता आज भगवान घर आए। अनूठा तेज है तेरा अनूठा ओज है तेरा, देव भी शीश झुकाते हैं शशि सूरज भी शर्माए। मिला खुशियों का गुलदस्ता आज भगवान घर आए। सीख कर जीवन का विज्ञान बनेंगे नेक हम इंसान, करेंगे राष्ट्र की सेवा यही लेने दुआ आए। करेंगे संघ की सेवा यही लेने दुआ आए। मिला खुशियों का गुलदस्ता आज भगवान घर आए। आरती थाल सजा करके करे गुरुवर का अभिनंदन। ज्ञानशाला के बच्चे मिल करे चरणों में सतवंदन। मिला खुशियों का गुलदस्ता आज भगवान घर आए। पूछते हैं विनय से हम हमारे खातिर क्या लाए। मिला खुशियों का गुलदस्ता आज भगवान घर आए। आज भगवान घर आए। आज भगवान घर आए। Come home, it's a holiday. We all want to wish and pray. Gyanshala, Vande Guruvaram, always regular, Tehet Gurudev. Speaking of false, no Guruvar, open your books, Tehet Guruvar.
Mahashaman. Toot, 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 he's our present Guru. 3, hard working but stress free. 4, he is very pure. 5, can I live a peaceful life? 6, teach us some tricks. 7, your presence make jungle heaven. 8, your preaching make our future bright. 9, always safe it and fine. 10, always a smiling human. Baba 11, have you any will? Yes, followers, 3 goals to fill. The addiction for teenagers, morality for youth. How many for seniors, all 3 to live life full of truth. Tapaswi and all went up to Nepal, faced the earthquake problem. Trees fell down, trends broke down, a single scratch to no one. Nobody know what happened, frightened faces of everyone. Guru will remain stable and gave a pious humble blessings of Guru Varam. To visit Nepal and Bhutan. How many countries and how many states? 3 countries and 23 states. What was your aim and the journey's name? To spread non-violence, Ahimsa Yatra was the name. How much distance you covered all? 53,000 kilometers all. How many decades does it take? It took total years. By which transport you made it possible? On by foot, not by vehicles. At last, what happened there? There was a huge corona fear. How did you fulfill your plan? We keep moving on and on. While walking you felt safe. Police were there to keep us safe. At that time did you take a longer rest?
what did you do for the nation? Spiritual teachings for everyone. Guruvar, what did you get then? By some recognized with Yug Pradhan designation. गुरुदेव बच्चों को त्याग करा रहे हैं, नियम करा रहे हैं। जो भी नियम लेना चाहें निर्बद्ध नियमों का संकल्प त्याग है। सायं अर्हत वंदना लगभग 8:20 के आसपास और प्रातः अर्हत वंदना आदि 4:40 के आसपास। बृहत मंगल पाठ सुबह सुबह परम पूज्य गुरुदेव 5:30 बजे लगभग फरमाया करते हैं। उस समय आप लोग उपस्थित रह सकेंगे और मुख्य प्रवचन कार्यक्रम प्रातः 9 बजे हो सकेगा। अब सभी अपने स्थान पर खड़े खड़े सुने मंगल पाठ। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवल्ली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवल्ली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवल्ली पन्नतो।